थैंक यू जीसस। क्वायर आप भजन संहिता 51 निकालेंगे इसी तरह से, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अपने हाथों को उठाओ अगर आप चाहते हो कि खुदावंद की ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन में आए। अगर जा चुकी है तो फिर से वापस आए और खुदावंद की ग्लोरी रिस्टोर हो, उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी आपकी जिंदगी में वापस आए। बड़े बड़े राज्य मिट गए जब खुदावंद की प्रेजेंस वहां से चली गई। वहां परमेश्वर के गिफ्ट तो थे लेकिन परमेश्वर की हुजूरी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और परमेश्वर की उपस्थिति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां परमेश्वर का उपस्थिति होगी, उसकी प्रेजेंस होगी, वो राज्य लंबा जाते हैं। उनके विषय में परमेश्वर पीढ़ियों दर पीढ़ियों दर पीढ़ियों सोचता है। उसने कहा दाऊद को कि मैं तेरे घराने के बीच से इस राज्य को जिंदा रखूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने दाऊद को अपने मन मुताबिक पाया। अपने हाथों को उठाकर जब क्वायर इस भजन संहिता को इस शाम को गाएगी या बोलेगी, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा आप हमारे संग हो और जो हम बोलें आप हमें उसका फल दें। अपने हाथों को उठाओ। यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। अपने हाथों को उठाओ। भजन संहिता 51 आप पढ़ेंगे क्वायर और हम सब कलीसिया आप इसे ऊंची आवाज में घोषित करेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर, मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर, मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, यीशु के लहू से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, मुझे हर्ष और आनंद की
बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ वे डाली, मगन हो जाएं। वे मगन हो जाए। अपना मुख अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले मेरे पापों की ओर से और मेरे सारे अधर्म के कामों को मेरे सारे अधर्म के काम मिटा डाल। मिटा डाल। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। अपने हाथों को उठाओ, फिर से कहो, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। अपने हाथों को उठाओ। आपका अपराध हत्या नहीं है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अपने पापों को याद करके उस पाप का नाम लो और परमेश्वर को बोलो, वो आपको छुड़ाए और वो आपको शुद्ध करे। जब मैं बोलूंगा हत्या के अपराध से, आप अपने जीवन के गुनाहों को बोलेंगे और कहेंगे, प्रभु आपको छुड़ाए। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, प्रसन्न होकर मेरी भलाई कर और यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, इस सेवकाई की शहरपनाह को तू बना, इनकी जिंदगी की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब तू मेरी ऑफरिंग से प्रसन्न होगा, मेरी भेंटों से, मेरे टाइट से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। सारी कलीसिया कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज, जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। पाक यीशु के करीब ले जा तू। खुदावंद, तेरे लोग इस दुनिया की सबसे कीमती चीज
पवित्र आत्मा और उसकी भरपूरी को आज पाकर वापस जाएं। खुदा बाप, तेरे लोग आज पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को पाकर, उसकी अनॉइंटिंग को पाकर यहां से वापस जाएं। मेरे पिता, इनकी जिंदगियां पूरी रीति से बदल जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ये माफ करने वाले, आग से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए, अपनी जिंदगी का हर कुछ खुदाबंद के लिए देने वाले बन जाएं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और दो इनको इतना ऊंचा करे, इतना ऊंचा करे खुदा बाप, इतना ऊंचा करे कि ये बैरी की पहुंच से बाहर हो जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर खुदा बाप का थैंक्स करते हुए, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया, बाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा परमेश्वर आपकी हर तरीके की मानसिक, आपकी हर तरीके की शारीरिक बीमारी को, हर ट्रबल को आज फायर से जला के भस्म कर दे। और आज आपकी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करता हूं एक नई गुड न्यूज की, एक नई लाइफ की, एक नई एनर्जी की, एक नई ताकत की, एक नई ब्लेसिंग की। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने दोनों हाथों को उठाकर खुदाबंद की ग्लोरी को सोखो अपने अंदर। मैंने आपसे कहा था कि खुदाबंद ने कहा है मेरी पत्नी को कि वो प्रचार करे, और तू खुदाबंद की ग्लोरी में, खुदाबंद की महिमा में उनको लेके जा मेरे लोगों को, ताकि आप सोख सकें परमेश्वर की प्रेजेंस को। ये वेस्ट करने का समय नहीं है, ये समय अपनी चंगाई के बारे में सोचने का भी नहीं है, ये समय खुदाबंद को पाने का है। अपने दोनों हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा को बोलने का है कि पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर आए, अपनी प्रेजेंस से मुझे भरे और अपनी सामर्थ से मुझे भरे। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब, सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। आखिर यीशु के करीब ले जा। भजन संहिता 16 उसकी एक आयत में लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे ही शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अपनी स्क्रीन की ओर देखें, उस वचन की ओर, और इस वचन को पूरा कर दें स्क्रीन के ऊपर फुल। मैंने परमेश्वर से कहा, बोलो मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। मैं तेरे ही शरणागत हूं।
इसमें दाऊद ने क्यों कहा